In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारा आज पहला दिन है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स का। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये वीडियो लेसन उन लोगों के लिए है जिनकी तालीम भी कम है या उम्र ज़्यादा हो गई है और वो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये लेसन इंतहाई मुफीद है। यानी इस वीडियो लेसन में हमने इंग्लिश अल्फाज का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी उर्दू में साथ दिया है और साथ साथ ये बता देंगे कि किस वक्त कौन सा जुमला बोलना है। अगर कोई भी शुरू से इंग्लिश सीखना चाह रहा है, यानी ABC से लेकर वो Z तक जाना चाह रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम असल सबक की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ग्रीटिंग्स, यानी देखिए लैंग्वेज जब भी हम सीखते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ सीखनी होती है वो किसी को सलाम करने का जो तरीका है उसको सीखा जाता है। अब इंग्लिश में इनफॉर्मल ग्रीटिंग, समटाइम इसको एज ए फॉर्मल भी यूज़ हो जाता है, हेलो हेलो, तो ये सिर्फ सलाम करने के लिए। और इंग्लिश में जब कोई सलाम करे तो अगर आप उसमें आंसर करना है तो सेम आपने जवाब देना है। किसी साहब ने आपसे कहा है हेलो, तो आगे से आप ही कहते हैं हेलो। यानी आप किसी वक्त भी इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं सलाम के लिए और बिल्कुल सिंपल है, यानी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। सिंपली उसने हेलो कहा तो आप भी हेलो कह लें। बाज़ औक़ात सुबह के वक्त कुछ लोग बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, यानी सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग, और अगर दोपहर के बाद का वक्त हो जाएगा तो मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून आ जाएगा, गुड आफ्टरनून। और अबाउट मगरिब टाइम, अगर मगरिब का वक्त हो जाएगा तो उसके बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाएगा, या असर के बाद भी इवनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो हम गुड आफ्टरनून की बजाय गुड इवनिंग। अच्छा, अगर कोई आपसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो आपने सिंपली आंसर में कह देना गुड मॉर्निंग। कोई कह रहा है गुड आफ्टरनून, आप सिंपल आंसर करेंगे गुड आफ्टरनून। कोई कहता है गुड इवनिंग, तो आपने आंसर में गुड इवनिंग कहना है। और गुड इवनिंग रात 12 बजे तक चलता है और 12 बजे के बाद फिर गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है। लेकिन जो कॉमन ग्रीटिंग है दैट इज हेलो। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश में सलाम करने का तरीका सीख लिया। अच्छा, कुछ दोस्त अब आप हाय ये भी यूज करते हैं, तो सिंपली आप भी आंसर में हाय बोल लीजिए। तो इस वीडियो लेसन में हम बिल्कुल 4-5 फंक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्रीटिंग सीख लिया हेलो, और आंसर भी सेम दे देना है। और अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो सेम आपने आंसर देना है। गुड मॉर्निंग दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, और 5-6 बजे के वक्त से गुड इवनिंग रात 12 बजे तक। अच्छा, अब जाहिर है जब किसी को सलाम दुआ करते हैं तो फिर हम पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आपने आंसर भी तो देना ना, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो देखिए यहाँ पर आपको खैरियत पूछने का तरीका भी सिखा दिया कि अगर आपने किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो आंसर में आप कहते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अच्छा, जब किसी से मिलते हैं तो फिर हम इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं। इंट्रोडक्शन में तारफ, यानी अगर आपने तारफ करवाना है तो सिंपल आपने आई एम के बाद आपने अपने नाम लेना है। जैसे आई एम आयशा, जी मैं आयशा हूं। तो उसने मजीद क्या दिया है, आई एम पाकिस्तानी, जी मैं पाकिस्तानी हूं। तो आई एम के साथ आप अपना नाम, आई एम को अक्सर बोलते वक्त हम साउंड आती है आई एम आयशा। अच्छा, कुछ लोग माई नेम इज, माई नेम्स, एक्चुअली लिंकिंग हो जाती है। लिंक अब जब उसको करते हैं माई नेम इज को, तो माई नेम्स आयशा या आई एम आयशा। तो आप सिंपली इतना ही याद रख लें, अगर आपने जब भी कहीं अपना तारफ कराना है आई एम के बाद अपना नाम बता दीजिए। आई एम अली, आई एम आसिफ, आई एम इमरान, आई एम तमीम, तो जो भी आपका नाम है, आई एम नाइला या आई एम पाकिस्तानी, तो जहाँ से भी आपका ताल्लुक है आप उस मुल्क का नाम भी ले सकते हैं। तो अब आपने तारफ़ कराने का तरीका भी सीख लिया कि आपने सिर्फ आई एम के बाद अपना नाम बताना है। अच्छा, पोलाइटनेस, यानी पोलाइटनेस का इजहार करना हो तो हम अक्सर कोई काम हो तो कहते हैं थैंक यू। तो ये पोलाइट एक्सप्रेशन है थैंक यू। या अगर किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो प्लीज़ हेल्प मी, यानी बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो सिंपली आपने ये 3 वर्ड्स जेल में रखने हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी मीन बराए मेहरबानी मेरी मदद करें।
और अगर कोई मदद करे तो उसको आप आंसर कर देते हैं थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने पोलाइटनेस भी सीख लिया कि हम कैसे अल्फाज यूज़ करते हैं। अच्छा, सिंपली अब बाज़ औक़ात हमने कॉन्फिडेंस बिल्डर के लिए यस और नो के लफ्ज़ बोलते हैं, जैसे यस हाँ जी या जी हाँ, यस या नहीं है नो। तो यस या नो दोनों ये कॉन्फिडेंस बिल्डर वर्ड्स हैं, यस और नो। अगर कोई चीज़ ठीक हो तो यस, नहीं है तो नो। सिंपली अगेन आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप यस और नो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर अपनी फीलिंग्स बतानी है, जैसे मुझे भूख लगी है, तो हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स कैसे इज़हार करना है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। अब देखिए यहाँ पर हंग्री की जगह आपने एक लफ्ज़ चेंज करना है और नए जुमले जितने चाहे बना लीजिए। जैसे मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। आई का मतलब क्या है, मैं, एम हूँ, थर्स्टी प्यासा, या आई का मतलब मैं, एम हूँ, हंग्री भूखा। तो आई एम हंग्री यानी मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, और आई एम थर्स्टी यानी मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ। अच्छा, इसी तरह से आई एम टायर्ड, आई का मतलब मैं, एम हूँ, टायर्ड थका हुआ यानी मैं थका हुआ हूँ। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, यू का मतलब तुम यानी आप, आर हो यानी हैं या हो इसका माने होता है, हैप्पी खुश। तो यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अब देखिए यहाँ पर हम आई एम के बाद, जैसे आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, या आई एम इल, ठीक है। तो इसी तरह से आई एम टायर्ड, या तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम उदास हो, यू आर सैड, एसएडी सैड। तो सैड होता है उदास, हैप्पी मीन खुश। तो इस तरह हम अपनी फीलिंग्स का इज़हार करते हैं। बाहर स्टार्ट की क्लास है, आपने थोड़े से ये जुमले ज़हन में रखने हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। अच्छा, अगर कोई चीज़ चाहिए हो, वांटिंग समथिंग, जैसे मुझे पानी चाहिए, तो सिंपली आप शुरू में ये ज़हन में रखें, आई वॉन्ट वाटर। आई का मतलब मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, वाटर पानी, यानी मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर। अब वाटर की जगह एक नया लफ्ज़ चेंज करेंगे तो जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट ऑफ, आई मीन मैं, वॉन्ट चाहिए, ऑफ यानी छुट्टी, तो आई वॉन्ट ऑफ, मुझे छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पर आपको इसके अलावा जो भी चीज़ चाहिए हो, जैसे आप कहते हैं जी मुझे पेप्सी चाहिए, आई वॉन्ट पेप्सी, या मुझे ब्रेड चाहिए, आई वॉन्ट ब्रेड। तो आपने सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करना है, आई वॉन्ट के बाद वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो आपको चाहिए हो। और अगर नाम नहीं चीज़ का आता तो सिंपली हम दिस, ये करीब चीज़ हो तो हम दिस ये बोलते हैं, या दूर चीज़ हो दैट, आई वॉन्ट दिस या आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चाहिए चीज़। तो दिस और दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आई वॉन्ट वाटर या आई वॉन्ट टी, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, या मुझे दूध चाहिए, आई वॉन्ट मिल्क, या मुझे चावल चाहिए, आई वॉन्ट राइस। तो कुछ भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, सिंपल एक्शन दो तीन जो हैं वो भी आप ज़हन में रख लें। जैसे इधर आओ, कम हेयर, कम आना, हेयर इधर, कम हेयर इधर आओ। इसी तरह से गो देयर, उधर जाओ, गो मीन जाना, देयर उधर वहां, तो उधर जाओ, गो देयर। इधर आओ, कम हेयर, उधर जाओ, गो देयर। देयर का मतलब वहां, हेयर का मतलब यहां, यानी इधर, और देयर उधर। कम आना, गो जाना। अच्छा, सिंपल एक्शन दो और सीख लेते हैं। जैसे बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट मीन बैठना, डाउन नीचे, यानी बैठ जाओ, सिट डाउन। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। स्टैंड का मतलब था खड़े होना, अप मीन ऊपर, तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो आपने इस वीडियो लेसन में छोटे छोटे हर वक्त इस्तेमाल होने वाले जुमले सीखे हैं, जिसमें हमने सलाम दुआ भी सीख लिया, ग्रीटिंग्स, उसके लिए हेलो या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। उसके अलावा अगर आस्किंग कंडीशन सीख लिया, हाउ आर यू, और उसका आंसर देना भी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और तारफ़ कराने का तरीका भी सिखा दिया, जैसा कि आई एम आयशा या आई एम मसूद, जो भी आपका नाम, अपना नाम बताएंगे। और पोलाइटनेस के लिए थैंक यू या प्लीज़ हेल्प मी, ये एक्सप्रेशन भी आपने सीखे। इसी तरह से आपको अगर फीलिंग्स का इज़हार करना है, जैसे आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी हुई है, आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, या आई एम सैड। तो ये चीज़ें आपने सीख ली और इनको प्रैक्टिस में लाएं, यानी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर
छोटे छोटे ये जुमले इस्तेमाल करना शुरू करें, हैबिट डेवलप करें, आदत बनेगी तो इंग्लिश आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह सिंपल एक्शन भी हमने सीखे, जस्ट लाइक कम हियर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह एक खूबसूरत लेसन के साथ अगले दिन मुलाकात होगी। विद बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।